सोरियासिस इस एक ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से मरीज को सोशली और अपने बीमारी के टाइम पे भी दोनों तरफ से परेशान रहता है। मतलब कि फिज़िकली थोड़ा सा परेशान रहता है और मेंटली भी परेशान रहता है। तो ये बीमारी को कैसे ठीक किया जाए उसके बारे में हम जानेंगे। ये बीमारी ऐसी है कि ये कोई रास्ते में से दवाइयाँ ले लिया तो ठीक हो गया, ऐसा नहीं होगा। इसका टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, ये बहुत ही लंबा चलती है बीमारी का ठीक करने का। क्योंकि ये बीमारी ऐसी नहीं है कि हमें चलो 1-2 दिन में हो गई, इसका भी फैलने में भी टाइम लगता है, तो इसको ठीक करना भी थोड़ा सा टाइम लगता है। तो हम इसको देखेंगे कैसे ठीक करेंगे और टाइम टू टाइम इसको क्या क्या करने से ये बीमारी धीरे धीरे करके पूरी चले जाएंगी। ठीक है, एक बात खास ख्याल रखना, ये बीमारी को ठीक होने में टाइम लगता है, तो आप इसमें कोई भी जल्दबाजी नहीं करेंगे कि इतना टाइम हो गया अभी भी ठीक नहीं हुआ, इतना टाइम हो गया ठीक नहीं हुआ, 2 महीना हुआ, 3 महीना हुआ, अभी भी ठीक नहीं हुआ। तो इसको टाइम लगता है क्योंकि ये बीमारी जो है अपने शरीर की इम्यूनिटी को ठीक करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। क्योंकि इम्यूनिटी की बीमारी है तो इसको ठीक करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। ठीक है, तो इसके बारे में हम जानते हैं क्या क्या ऐसा प्रोसेस है, क्या क्या करने की दवा की वजह से ये बीमारी पूरी तरह से निकल जाती है। ज़्यादातर कोई भी स्किन डॉक्टर के पास आप जाओगे और ये स्किन के ये बारे में बताओगे कि मुझे सोरियासिस हुआ है, तो ये डॉक्टर बताएंगे कि ये दवाई आपको अपने लाइफ टाइम पीना पड़ेगा, ये बीमारी ठीक नहीं होती है, सिर्फ इसकी दवाई आपको लाइफ टाइम खानी पड़ती रहती है। या फिर कोई इंजेक्शन वगैरह स्टेरॉइड का लगा लो, आपको 6-7 महीना ये 1 साल ठीक रहेगा, फिर वापस हो गया तो वापस इंजेक्शन लगा लो। बस इस तरह से वो आपको समझा देंगे। या फिर बहुत ही महंगे ऑइंटमेंट लिख देंगे, मतलब कि ये ट्यूब लगाओ, वो ट्यूब लगाओ, ये ट्यूब लगाना है और उसी से आपको ठीक हो जाएगा। मतलब कि ठीक होना तो मतलब कि आपका जो सिम्टम है उसको दबा दिया जाएगा। तो हमें ऐसा कुछ नहीं करना है, हमें इसको पूरी तरह से जड़ से निकालना है। ठीक है, तो इसके बारे में हम थोड़ा सा आपको समझाते हैं कि ये कैसे होता है और ये कैसे करना है। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं कि ये जो सोरियासिस है, ठीक है, इसको ट्रीट किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता। तो उसका आंसर है हाँ, पूरी तरह से इसको ट्रीट किया जा सकता है। दूसरी बात, क्या क्या इसमें खाने में और क्या क्या ऐसा खाना है जिसको परहेज करना है। ठीक है, तो वो हम देखेंगे। तीसरा देखेंगे कौन सी ऐसी दवाइयाँ है जिसको खाने से आपको ठीक हो जाएगा और वो दवाई का टाइम कितना लगेगा। ठीक है, वो मेन है कि ये टाइम कितना लगेगा दवाई खाने के बाद, वो हम सभी बाद में आपको बताएंगे। तो पहले चालू करते हैं ट्रीटमेंट के कि इसका ट्रीटमेंट होता है। हाँ, इसका ट्रीटमेंट होता है और ट्रीटमेंट इसका करने से इसका पूरी तरह से मिट जाता है। ठीक है, दूसरा हम देखते हैं कि इसका क्या क्या खाने में परहेज करना चाहिए। तो सोरियासिस एक बात में आपको मैं समझाऊँ तो ये हमारी इम्यूनिटी जो है उसकी जो इम्यूनिटी सेल्स होते हैं वो हमारे नॉर्मल सेल्स को ज़्यादातर इन्फ्लामेट करते हैं और वहीं से आपका ये बीमारी धीरे धीरे करके चालू हो जाती है। ठीक है, तो ये बीमारी को ठीक करने में आपको थोड़ा सा ऐसा खाना भी परहेज करना पड़ेगा, जैसे कि दही वगैरह है, ऑनियन वगैरह है, कॉफ़ी है, टी है, ये आपको खाने में आपको परहेज करना है। उसका कारण क्या है? उसका कारण एक ही है कि ये खाना आप ज़्यादातर रात को या ऐसे टाइम पे खाओगे तो आपका शरीर का इन्फ्लामेशन है वो बढ़ा देगा। दूसरा है कि आपकी मतलब कि चाय है या कॉफ़ी वगैरह है, ये चीज़ क्या है कि आपको पचने में भी भारी पड़ता है और अगर आपका पेट ख़राब रहता रहेगा तो फिर आपकी जो इम्यूनिटी है वो ठीक होने में देरी लगेगी। उसका कारण क्या है कि हमारी जो पेट है ना, पेट उसको आपको पूरी तरह से अच्छे से ख्याल रखना। उसका पेट में कोई बीमारी नहीं रहनी चाहिए, मतलब कि ना तो कब्ज़ रहना चाहिए या बार बार पेट में दुखता रहना चाहिए, ये आपको नहीं होने देना। तो उसके लिए क्या परहेज करेंगे कि ये खाना परहेज करना। दूसरा, बाहर का कोई भी जंक फूड नहीं खाना, मतलब कि प्रोसेस फूड और पैकेट फूड आपको नहीं खाना। उसका कारण है क्योंकि ये पचने में थोड़ा सा टाइम लगाता है और कभी कभी ये पचने में भारी भी पड़ता है, जिसकी वजह से आपकी जो इम्यूनिटी है, आपकी अंदर की ताकत जो है उसको ठीक होने में टाइम लगाती है। अगर आपकी बीमारी जो है
वो काफ़ी टाइम आपकी शरीर है वही ठीक करने लगता है, लेकिन उसको टाइम लगता है। तो उसका टाइम कब लगेगा? जब आपका पेट अच्छे से साफ़ रहेगा तो आपकी अंदरूनी जो ताकत है वो आपको अंदर से ठीक करती रहेगी। रात को सोते टाइम ये आपको ठीक करती रहेगी, लेकिन उसके लिए आपको रात को खाने में थोड़ा सा ख्याल रखना है। बस यही एक बड़ी चीज़ है, जो आपको समझ लोगे तो आपकी आधी बीमारी यहीं से चली जाएगी। ठीक है, इसमें ऐसा नहीं है कि ये नहीं खाना वो नहीं खाना, मतलब कि खा सकते हो आप सबको, लेकिन ये आपको नहीं खाना है जिसकी वजह से आपका पेट खराब हो जाए, ये आपको मन में ठान लेना है। ठीक है। दूसरी बात, बड़ी बात, कि अभी इसके ट्रीटमेंट क्या करें। ठीक है, आपने काफ़ी मार्केट में सुना होगा कि ये ऑइंटमेंट लगा लो, ये दवाई है इसको पी लो जिससे ठीक हो जाएगा, या कोई भी स्किन डॉक्टर से दिखा लो। स्किन डॉक्टर के पास जाओगे क्या होगा? यही होगा कि आपकी वो 4-5 गोलियाँ लिख देगा और आपको कोई ट्यूब वगैरह लिख देगा, वही आपको लगाना है और पीना है, या फिर कोई स्टीरॉयड वाला इंजेक्शन आएगा वो लगा लो। तो हमें वो नहीं करना है। ठीक है, तो इसका इलाज क्या है? तो इसका इलाज है होम्योपैथिक मेडिसिन। आप बोलोगे कि मैंने तो होम्योपैथी मेडिसिन करवाई है या आयुर्वेदिक दवाइयाँ करवाई है, लेकिन फिर कुछ फ़र्क नहीं महसूस हुआ। तो उसका बड़ा सा कारण है कि आपने उसको पूरी तरह से टाइम नहीं दिया है। ठीक है, आयुर्वेदिक और होम्योपैथी ये दोनों दवाइयाँ ऐसी है जिसको ठीक कर सकती है ये बीमारी को, लेकिन उसको टाइम लगता है। तो आप बोलोगे कितना टाइम लगता है? तो उसका हिसाब है आपको बीमारी जो हुई है उसका कितना टाइम हुआ है, तो उसके आधे समय से लेकर ज़्यादा तक आपको उसको टाइम देना पड़ता है। मान लो कि आपको 3-4 साल से है, तो आपको 1 या 1.5 साल उसको देना पड़ेगा ट्रीटमेंट में। ठीक है, और आप जब भी कोई भी होम्योपैथ दवा से दवाई लेते हो तो उसके 1 या 2 महीने में ही आपको रिज़ल्ट दिखना चालू हो जाएगा। ठीक है, लेकिन तभी क्या होगा बीच में, क्योंकि ये बीमारी जो है ना ऐसी है कि टाइम कंज्यूम करती है आपकी। तो इस हिसाब से आपको थोड़ी कोई और बीमारी आ गई, मतलब कि सर्दी जुकाम या कोई और बीमारी आई, तो इस हिसाब से आपकी बीमारी थोड़े टाइम के लिए बढ़ सकती है। तो उस पर घबराना नहीं है, लेकिन दवाई चालू रखना है आपकी जो चल रही है होम्योपैथी या आयुर्वेदिक दवाइयाँ। ठीक है, होम्योपैथी दवाई से आपको बहुत ही अच्छे से रिजल्ट मिल सकता है, आयुर्वेदिक से भी मिलता है, ऐसा नहीं है, लेकिन होम्योपैथी दवाई पीने से आपको कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। आयुर्वेदिक दवाई पीने से कभी कभार किसी को गर्म पड़ता है या काढ़ा वगैरह नहीं अच्छा लगता है, कड़वी दवाइयाँ होती है और ज़्यादातर लंबी गोलियाँ खानी पड़ती है, तो वो एक दिक्कत रहता है। बाकी और कुछ दिक्कत नहीं होता है उसमें भी, वो भी अच्छी दवाई है आयुर्वेदिक दवाइयाँ। और होम्योपैथी दवाई अच्छी है, उसका कारण है कि वो मीठी होती है और 3-4 गोली ही खानी होती है उसमें तो, और या कोई पाउडर होता है वो पीना होता है, और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होता। लेकिन ये दोनों दवाई का एक है, इसका टाइम लगेगा 1-2 साल। आपकी जो बीमारी है उस हिसाब से आपका आधा टाइम तो लगेगा ही। ठीक है, तो बस यही उसकी बड़ी दवाइयाँ है होम्योपैथी में भी काफ़ी दवाइयाँ है, जैसे कि सल्फ़र है, फिर इसकी दवाइयाँ में जो आपको नक्सोमिका है, आर्सेनिक है, ये ऐसी दवाइयाँ है जिससे होम्योपैथी डॉक्टर से आप लोगे तो आपको अच्छे से ठीक हो जाएगा। लेकिन बड़ी बात है, कोई भी होम्योपैथी या आयुर्वेदिक स्टोर से दवाइयाँ नहीं लो, डॉक्टर से कंसल्ट करो और उसके बाद उसकी दवाइयाँ करो। उसका कारण है कि आप स्टोर से लोगे तो स्टोर वाला को कुछ पता नहीं होता कि उसमें कितना टाइम लगता है, कौन कौन सी दवाई देना होता है, क्योंकि इसका एक टाइम ऐसा आता है कि उसका एपिसोड बढ़ जाता है, इचिंग बढ़ जाता है, तो स्टोर वाले को नहीं पता होता उसमें क्या अभी देना चाहिए। लेकिन डॉक्टर को एक अच्छी तरह से पता होता है कि अभी इसका टाइम ये हुआ है तो इसको कौन सी दवाइयाँ देनी चाहिए। तो आप धीरे धीरे करके दवाई उसका पियोगे तो ठीक हो जाएगा। मैंने इस पर एक फ़ोटो डाला है, एक आदमी को बहुत ही ज़्यादा सा सोरियासिस हुआ था पैरों में। ठीक है, तो पैरों का फ़ोटो मैंने डाला है, और उसको जब 1-1.5 साल हुआ तो उसका ठीक हो गया है, तो उसका मैंने फ़ोटो भी डाला है कि इसका कितना बहुत ही बड़ा रिज़ल्ट आया है। ठीक है, और आपको पता भी नहीं चलता कि इसको कभी सोरियासिस हुआ था, लेकिन टाइम लगता है। ठीक है, थैंक यू।